ठीक है। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सबसे पहले सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वेटेज क्या है गेट में और ईएससी प्रीलिम्स में, क्योंकि ये इन दोनों में ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है। पीएसयू में भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट चैप्टर वाइज इन गेट एग्जाम and ESE prelims exams. Okay, then I will tell you the reference books. Then we will discuss how you have to learn all the subjects. किस सीक्वेंस में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको नोट्स करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और सेम स्ट्रेटजी आप सारे सब्जेक्ट में लगाएंगे। ठीक है। अगर इस स्ट्रेटजी से चलेंगे, दिस इज बिल्कुल प्रूफ स्टडी है। ठीक है, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप इस मेथड से अगर मेरे साथ चलते रहेंगे, रिजल्ट विल बी डैम श्योर वेरी वेरी गुड। ओके, तो चलिए, बाकी लोग और भी कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपका ये आईडी और पासवर्ड सेम रहने वाला है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द सिलेबस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दी सिलेबस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये आपको नोट करने की नीड नहीं है, जहाँ से आपको नोट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये सारा कुछ मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपके टेलीग्राम पर। ठीक है, आफ्टर दी क्लास। तो ये सारा आप नोट अगर नहीं भी करते हैं कोई टेंशन नहीं है, अभी हम लोग कॉमन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट करने की नीड नहीं है। मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर आप चाहो तो नोट कर लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, these are the number of topics or you can say number of chapters. ओके, जो कि आपका कुछ टॉपिक जो हैं वो गेट में हैं, कुछ टॉपिक गेट और ईएससी दोनों में है। ओके, सो हेयर दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट के 20 ईयर्स में। ठीक है, लास्ट के 20 ईयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं किस चैप्टर से। So these are the number of questions asked from these chapters or topic. Okay. So total topics are like this. Okay. Few are added new. Okay. After that, hydraulic machinery. In this, few topics are in GATE and few more topics are there which are in ESE only. Okay. Then we will talk about the reference books. So first of all, look, what are the major topics which you have to cover in fluid mechanics? हर सब्जेक्ट की ये कहानी है। In each subject, nearly in each subject, 50% of that subject will give you 80% marks. Okay? Rest 50% will give you only 20% marks of that subject. Let's say total weightage of fluid mechanics is 10 to 12 marks. 10 to 12 marks. Okay, so this is the maximum weightage. So here, out of these 10 to 12 marks, 80% marks will be given by 50% syllabus. Okay, so more important chapter जो है उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उनके क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस भी ज़्यादा करेंगे। बात आई ना समझ में। जो बाकी 50% सिलेबस है फ्लूइड मैकेनिक्स का, उससे सिर्फ 20% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन से अंदाजा लग जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़रा चेक करो। पहले हम बात करते हैं गेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द गेट। तो गेट में देखो पहला चैप्टर फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज 10 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन लास्ट 20 ईयर्स। ओके, सो नियरली 10-12 क्वेश्चंस आर देयर। सेकेंड चैप्टर है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स का। दिस इज द स्टैटिक्स पार्ट, इसको फ्लूइड स्टैटिक्स भी बोलते हैं। सो फ्लूइड स्टैटिक्स में से सेकेंड चैप्टर, उसमें 30 क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज योर वन ऑफ मेजर चैप्टर। ओके, सो दिस इज वन ऑफ योर मेजर चैप्टर, 30 मार्क्स। then you can see next major chapter is this fluid kinematics. 45 questions has been asked. Okay, then major is 30, then major is 60.
So in the gate, फ्लूड स्टैटिक्स इज द मेजर चैप्टर, जिसमें हम लोग फ्लूड प्रेशर मेजरमेंट की बात करेंगे, जितने भी मेजरमेंट डिवाइसेस हैं उनकी बात करेंगे, प्रेशर कितने टाइप का होता है, हाउ वी मेजर दी प्रेशर, और प्रेशर पे बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाता है। बाकी ये बेसिक चैप्टर है प्रेशर का। यहाँ अगर आप प्रेशर की इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे तो लेटर इन अदर चैप्टर्स इसका यूज होगा। तो जो स्टार्टिंग के चैप्टर रहते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाद वाला पूरा फ्लूइड मशीनरी तो पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये 30 क्वेश्चन है, बट बाद वाले जो चैप्टर्स हैं, लेटर चैप्टर्स आर कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन दी इनिशियल चैप्टर्स, तो इनका इनडायरेक्ट वेटेज देखेंगे ना तो इससे भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसमें फिर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करेंगे, फिर हम लोग बुएंसी एंड फ्लोटेशन की बात करेंगे। इस पर जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं दीज आर 30 क्वेश्चन इन लास्ट 20 ईयर्स, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर साल इस चैप्टर से मिलना ही मिलना है। आफ्टर दैट फ्लूइड मोशन में हम लोग पहुंच जाएंगे, दिस इज स्टैटिक्स पार्ट, जैसे हम लोगों ने मैकेनिक्स में किया था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फर्स्ट पार्ट वाज स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के बाद सेकंड पार्ट वाज डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में अगेन देयर आर 2 पार्ट्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, ऐसे रहता है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज ओनली स्टडी ऑफ मोशन एंड काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ बोथ फोर्स एंड द मोशन। बट थ्योरी ऑफ मशीन में भी काइनेमेटिक्स को काइनेमेटिक्स बोलते हैं वो, बट काइनेटिक्स को वो लोग डायनेमिक्स बोलने लग जाते हैं। जिन्होंने थ्योरी ऑफ मशीन किया है उनको मैंने बताया था, वहां पर डायनामिक्स ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का मतलब होता है एक्चुअली दैट इज काइनेटिक्स ऑफ द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। वही काम यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड में क्या है, इसको बोलते हैं स्टैटिक्स, दिस इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के बाद ये मोशन स्टार्ट हुआ, दिस इज पार्ट ऑफ डायनेमिक्स, बट इसको ये काइनेमेटिक्स बोल देते हैं। और जो काइनेटिक्स वाला पार्ट है जिसमें फोर्स का एनालिसिस भी होगा, मतलब प्रेशर का एनालिसिस भी होगा, उसको ये डायनामिक्स बोलते हैं। तो एक्चुअली यहाँ तक स्टैटिक्स होगा, उसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका प्रेशर फोर्स इन सब का इक्वेशन भी लगेगा, बर्नौली इक्वेशन लगेगा। बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है मोशन वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर से ही पूछा गया है। ठीक है, 45 एंड 30 क्वेश्चंस। उसके बाद फ्लो थ्रू पाइप्स, इससे 20 क्वेश्चंस है बस। तो ये 2 छोटे चैप्टर हैं, इनसे इक्का दुक्का क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है। बट व्हेन यू मूव फर्दर, बाउंड्री लेयर थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसी चैप्टर को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसमें लेमिनार फ्लो भी पढ़ेंगे, टर्बुलेंट फ्लो भी पढ़ेंगे, और लास्ट में जाकर वॉर्टेक्स फ्लो भी पढ़ेंगे। ये पूरा हमारा एक ही टॉपिक होगा। तो इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है, 60 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चन। सो बाउंड्री लेयर थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर गेट एग्जाम की हम लोग बात करें तो गेट एग्जाम के लिहाज से फ्लूइड स्टैटिक्स, देन फ्लूइड काइनेमेटिक्स, देन फ्लूइड डायनेमिक्स, और देन बाउंड्री लेयर थ्योरी, ये आपके चैप्टर हो गए। इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप हाइड्रोलिक मशीनरी, ये सब गेट में नहीं है, दीज आर नॉट इन गेट, दीज आर नॉट इन गेट, बट वी विल स्टडी दीज, वी विल स्टडी दिस चैप्टर ऑल्सो। हम लोग इनको भी करके चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है आई एम नॉट ओनली टीचिंग यू गेट, आई एम ऑल्सो टीचिंग यू फॉर ईएससी एंड अदर पीएसयूज। सारे पीएसयू में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस लिखा रहता है, बट अगर आपका गेट का कंप्लीट है मीन्स 90% ऑफ ऑल एग्जाम सिलेबस इज कंप्लीटेड, ओनली 10% विल बी हेयर एंड देयर। 10% का ही ऊपर नीचे हो सकता है। इफ यू विल कंप्लीट द गेट सिलेबस मीन्स 90% ऑफ ऑल द PSUs आर कवर्ड, 90% ऑफ ऑल PSU सिलेबस आर कवर्ड। ठीक है, और 90% मार्क्स अगर आपको मिलता है मतलब आप PSU में 100% सेलेक्टेड हो। So for the GATE exam, these are the topics. These topics are not in GATE directly. Then in the GATE, there is only one heading written there. What is hydraulic machinery and the pumps?
हाइड्रोलिक मशीनरी में वहाँ पर सिर्फ हाइड्रोलिक टरबाइन की बात होगी, इम्पैक्ट ऑफ जेट की बात होगी और पंप की बात होगी। तो इतना ये जो है सिलेबस, इस पूरे सिलेबस से 35 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, सो पूरा का पूरा हाइड्रोलिक मशीनरी जो गेट में है, अब तक 20 साल में 35 क्वेश्चन आया है। मतलब इससे भी एक या दो क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन लगभग हो रहा है आपका। तो लगभग दो क्वेश्चन आप मान सकते हैं, दो क्वेश्चन इससे बनता है। जैसे एक इम्पैक्ट ऑफ जेट से बन जाता है, एक आपका या तो टरबाइन से होगा या आपका पंप से होगा। पंप से भी चांसेस कम रहता है, टरबाइन से चांसेस आपका ज़्यादा रहता है। बात को समझ रहे हैं? इम्पैक्ट ऑफ जेट का रहता ही रहता है। तो इस तरीके से ये गेट की बात हो गई हमारी। गेट में बाकी ये सारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, जैसे ये गैस टरबाइन वगैरह है, स्टीम टरबाइन वगैरह है, ये सब कुछ आप ना थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ लोगे। ये सब कुछ थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ लोगे, है ना, पावर प्लांट में पढ़ लोगे, थर्मोडाइनमिक्स के एप्लीकेशन में पढ़ लोगे, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो गेट एग्ज़ाम की अपनी बात हो गई। तो गेट एग्ज़ाम के लिए मेनली ये चैप्टर्स आपको फॉलो करना है। पहला फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तीसरा फ्लूइड डायनेमिक्स और चौथा बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी, इससे आपका एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ जेट से मिलता मिलता है, टरबाइन से चांसेस ज़्यादा रहता है, पंप से चांसेस कम रहता है। ठीक है, तो ये आपकी गेट की बात हो गई। गेट का जो डिस्कशन हुआ है वो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो चैट में जय हिंद लिख दो फटाफट। फिर ईएससी की बात करते हैं। गेट तक की बात आपको क्लियर हो गई तो मैसेज आप लिख सकते हैं जय हिंद। इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास के बाद आपके टेलीग्राम पर, फिर आप नोट कर लेना। अभी इसको नोट मत करो, नोट कहाँ से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, PYQ एबल टू सॉल्व बट मेड दी वर्कबुक क्वेश्चन में दिक्कत होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत रहता है वो आप मुझे सेंड किया करो। बट मैंने आपको बोला है जो क्वेश्चन आपको क्लास के अलावा करने हैं वो ओनली फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेस करना है। अटेम्प्ट क्वेश्चन ओनली फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेस। ऐसे नहीं कहीं किसी ने भी आपको भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, नेट से उठा लिया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है पहली बात। और बोगस क्वेश्चन की भी कोई लिमिट नहीं है। बोगस क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन ही गलत है, अदरवाइज ऑप्शन गलत है, अदरवाइज सॉल्यूशन गलत है। क्योंकि क्वेश्चन बनाना एक अच्छा, ये अपने आप में एक बड़ा काम है। क्वेश्चन ऐसे ही नहीं इजीली फ्रेम कर दिया जाता है। और जो लो लेवल के एग्ज़ाम हैं, जो लो PSU हैं, जैसे स्टेट PSU है ना, JEE के क्वेश्चन हैं, AE के क्वेश्चन हैं, इनमें कई बार एरर रहता है, खूब भर भर के इनमें एरर रहता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो लो लेवल का एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस में एरर भर भर के रहता है। इसलिए उन सब क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है। आपको किस सीक्वेंस में स्टडी करनी है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी उसके वर्कबुक का नहीं जो बन पा रहा है वो आप मेरे को सेंड करना, आई विल गिव यू दी सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें भी एरर होगा तो मैं बता दूंगा। तो गेट की बात अपनी हो गई। अभी आते हैं ESC प्रीलिम्स पर। अभी हम लोग ESC मेंस का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, तो सब्जेक्टिव की बात करेंगे गेट एग्जाम के बाद। अब अभी देखो ESC प्रीलिम्स पर आओ। ESC प्रीलिम्स में बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर, ऐसा नहीं है इसका ज़्यादा वेटेज हो गया, इस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज हो गया, वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, बट यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, रेशियो लगभग वही रहता है, रेशियो लगभग वही रहता है। ठीक है ना, तो ESC प्रीलिम्स में देखो व्हाट आर दी मेजर चैप्टर्स। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, मतलब बेसिक फॉर्मूले का खूब सारा क्वेश्चन पूछता है, भर भर के बेसिक क्वेश्चन पूछता है। आफ्टर दैट buoyancy and flotation, आफ्टर दैट फ्लूइड काइनेमेटिक्स देखो इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है। अगर इन दोनों को आप कंबाइंडली देखते हो
तो इसमें भी कंबाइंडली कितना हो गया 50 एंड 48। अगर इसको कंबाइंडली आप देखते हो तो ये आपका 98 हो गया, 98 हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मिलाकर सिंगल चैप्टर, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज 68, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 70 ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो इनको मिलाकर बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड लैमिनार, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू टर्बुलेंट एंड वॉर्टेक्स। तो ये आपका दोनों मिलाकर कितना बन गया 61 एंड 46, ये बन गया 107। ये दोनों मिलकर आपका 107 बन जाता है, 107। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जो टॉपिक्स है ड्रैग एंड लिफ्ट छोटा टॉपिक है, डायमेंशनल एनालिसिस स्मॉल टॉपिक है, ओपन चैनल ये भी स्मॉल है। इसके बाद बात करते हैं, ये देखो इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड टरबाइन। इतने से ही सिर्फ 115 क्वेश्चन, ह्यूज वेटेज इन द ईएससी प्रीलिम्स, 115 क्वेश्चन ह्यूज वेटेज इन द ईएससी प्रीलिम्स, ठीक है। ये बनता है पंप वाला क्वेश्चन भी ह्यूज वेटेज इन ईएससी प्रीलिम्स, 98 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मिसलेनियस मशीन्स जो है वो ईएससी में है, जैसे आपका हाइड्रोलिक रैम वगैरह, हाइड्रोलिक एक्चुएटर और हाइड्रोलिक जो अपना ये रहता है वेइंग मशीन वगैरह। तो जो एक्स्ट्रा मशीन्स है वो आपको ईएससी में रहता है, ये गेट में नहीं है आपका, ईएससी में है। तो ईएससी में उससे इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा गया है ना, वेटेज इज नॉट हाई। बट फॉर द एयर कंप्रेसर वेटेज इज वेरी हाई, स्टीम टरबाइन वेटेज इज वेरी हाई, एंड द जेट प्रोपल्सन एंड कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो अभी तक सिर्फ ईएससी में ही था, बट गेट में भी इसका बेसिक्स जो है वो ऐड कर दिया गया है, बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो वो ऐड कर दिया गया है। तो हम लोग इसको करेंगे पूरा, ठीक है। अभी मेजर टॉपिक में क्या 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 आ गया 158 एयर कंप्रेसर्स और स्टीम टरबाइंस। लेकिन इनका जो कंसेप्ट है स्टीम टरबाइन का, ये हम लोग थर्मोडाइनमिक्स का जब एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे वहाँ भी करेंगे इसको। तो यहाँ हम लोग सिर्फ फ्लूइड के रिक्वायरमेंट का जितना होगा वो करेंगे। आज जहाँ जहाँ पर थर्मोडाइनमिक रिलेशन लग रहा होगा, जहाँ जहाँ पर इसमें थर्मोडाइनमिक का रिलेशन लग रहा होगा वो चीज़ अभी हम लोग छोड़ देंगे, उसको फिर हम लोग कहाँ पर थर्मोडाइनमिक एप्लीकेशंस में जाकर इसको दोबारा से करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इसको फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे बस, ओके। सो दीज आर दी मेजर टॉपिक। तो अगर हम गेट पर सिर्फ फोकस कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो गेट के लिए हैं, तो गेट के लिए आप चैप्टर्स देख लो एक बार फिर, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, देन बाउंड्री लेयर थ्योरी। मैक्सिमम क्वेश्चन और इससे मिलेगा, इससे कम रहता है, इससे भी कम रहता है, ठीक है। आफ्टर दैट इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड दी टरबाइन, इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड दी टरबाइन, ठीक है। ईएससी प्रीलिम्स के लिए देखो फ्लूइड प्रॉपर्टी, देन फ्लूइड स्टैटिक्स में आपका मेजरमेंट एंड दी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, बुएंसी एंड फ्लोटेशन, उसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लो थ्रू पाइप। गेट में इसका छोटा वेटेज है बट ईएससी प्रीलिम्स में खूब क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लो थ्रू पाइप इज मोर इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट इसमें फिर से बुएंसी बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड दी लैमिनार फ्लो, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट ये बहुत छोटा छोटा है, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ पर देखो इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड दी टरबाइन, अच्छा खासा वेटेज, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये गेट का भी है और इसका भी है, ठीक है। पंप में गेट में वेटेज कम है पंप का, बट ईएससी में ज़्यादा है, ईएससी में ज़्यादा वेटेज है। फिर आपका एयर कंप्रेसर, दीज आर नॉट इन गेट बट इन ईएससी दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। तो ईएससी का भी जिसको क्लियर हो गया हो पूरा चैप्टर वाइज वो जय हिंद लिख दो। डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड ही
आता है। हाँ, डायनेमिक्स काफ़ी पूछा जाता है, डायनेमिक्स भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक, चलिए ये दो बात हो गई। अभी बात करते हैं रेफरेंस बुक्स का। तो रेफरेंस बुक, बेसिक बुक यही है, इन्हीं से स्टार्ट करना है, और यही बुक अगर आपके पास है दीज आर सफिशेंट। ठीक है, तो आर के बंसल दिस इज मस्ट, ये होना ही चाहिए, आर के बंसल होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, दिस इज मस्ट। और जो सिविल वाले हैं, सिविल के कौन कौन स्टूडेंट हैं यहाँ पर? गुड इवनिंग तौफीक। सिविल के कौन कौन स्टूडेंट हैं? एनीवन फ्रॉम सिविल? सिविल वालों के लिए मोदी एंड सेठ, सिविल वालों के लिए मोदी एंड सेठ। ठीक है, मैकेनिकल वालों के लिए आर के बंसल इज मस्ट, सिविल वालों के लिए मोदी एंड सेठ इज मस्ट। ये बेसिक बुक्स है, ये तो आपको लगानी ही लगानी है फॉर दी सिविल फॉर दी मैकेनिकल, ये आपको लगानी ही लगानी है। सिविल के ना, ठीक है। तो मैकेनिकल वालों के लिए आर के बंसल और सिविल वालों के लिए मोदी एंड सेठ, ये मस्ट बुक है, ये तो आपको करनी ही करनी है दोनों। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास टाइम रहे तो, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज ऑल द कंसेप्ट फ्रॉम ऑल बुक्स आई एम गोइंग टू गिव यू इन क्लास। ओके, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है वैसे, इनमें से अगर आपको कोई बुक है आपके पास तो आपको करनी है। ठीक है, ये बेसिक है, ये आपने कॉलेज में भी पढ़ी होगी, तो इसका तो आपको देखना ही देखना है। बाकी ये सारी जो बुक्स है इसको खरीदने की नीड नहीं है आपको, नो नीड टू परचेज। बट अगर आपके पास है देन यू कैन रेफर, इफ यू ऑलरेडी हैव दिस बुक देन यू कैन रेफर, बट नो नीड टू परचेज, नो नीड टू परचेज। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल और सिविल के जो स्टूडेंट हैं उनके पास ये होना चाहिए, सिविल वालों के पास ये, मैकेनिकल वालों के पास ये। बाकी सारा कंसेप्ट वी विल डिस्कस इन क्लास, मैक्सिमम कंसेप्ट एंड मैक्सिमम क्वेश्चन वी विल डू इन क्लास। ओके, सो नो नीड टू परचेज एनी अदर बुक। नाउ व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ स्टडी, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ स्टडी? देखो आपको स्टडी कैसे करना है, स्टडी सीक्वेंस आपका क्या होगा? स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्लास नोट्स, क्लास नोट्स में क्या क्या रहेगा आपका? थ्योरी रहेगा, प्लस भर भर के प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, खूब सारा प्रॉब्लम्स करेंगे। तो थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स वी विल डू इन क्लास। सेकंड आप क्या करेंगे, ये वाली जो दो बुक्स है बंसल और मोदी एंड सेठ, मैकेनिकल वाले ये, सिविल वाले ये, इनसे आप रेफरेंस बुक से प्रॉब्लम करेंगे। कौन से? सॉल्व्ड एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल्स रेफरेंस बुक से। ठीक है, ये करेंगे। थर्ड आप करेंगे गेट पीवाई क्यूज, गेट पीवाई क्यूज। फोर्थ आप करेंगे ईएससी प्रीलिम्स पीवाई क्यूज, ईएससी प्रीलिम्स पीवाई क्यूज। ठीक है, अभी ईएससी मेंस आपको नहीं करना है। ठीक है, ईएससी मेंस आपको नहीं करना है फिलहाल। उसके बाद सीधा सीधा आप कहाँ पहुंचेंगे? टेस्ट सीरीज पर। उसके बाद सीधा सीधा आप कहाँ पहुंचेंगे? टेस्ट सीरीज पर। तो अभी अपना टेस्ट सीरीज डेवलपिंग फेज में है, अभी ये डेवलप नहीं हुआ है, तो अभी आप टेस्ट सीरीज किसी का भी ले सकते हो जो भी आपको बेटर लगता है। इन सोर्सेस के अलावा no need to follow any questions from any other source because this is more than sufficient। अगर इतना आपने कर लिया है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और टेस्ट सीरीज भी कैसे देंगे?
टेस्ट सीरीज भी कैसे देंगे, सब्जेक्ट वाइज, नॉट चैप्टर वाइज। टेस्ट कैसे देना है, सब्जेक्ट वाइज। जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तब आप उसका टेस्ट देना स्टार्ट करो। चैप्टर वाइज आपको नहीं देना है। आई डोंट रिकमेंड चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन रहता है वो 2 चैप्टर का मिक्स कर देता है। ठीक है, ये आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है। एक तो सब्जेक्ट वाइज, और लास्ट में जाकर आपका क्या होगा, फुल लेंथ टेस्ट। लास्ट में जो वो देते हैं ना फुल लेंथ टेस्ट, वो आपको अटेम्प्ट करना है दिसंबर और जनवरी में, फुल लेंथ टेस्ट। तो फुल लेंथ टेस्ट देना है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं देना है। बात आई समझ में। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कब करें, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कब करें। जैसे कई बच्चे हैं जिन्होंने मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया है, दे हैव डन दी मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स का टेस्ट देना शुरू कर दो सब्जेक्ट वाइज। जब आपने सेकंड भी कंप्लीट कर लिया सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। सोम का जिस दिन कंप्लीट हो जाए उस दिन सोम का स्टार्ट कर दो। मशीन डिजाइन भी अपन कर चुके हैं, मशीन डिजाइन का स्टार्ट कर दो। जैसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट देना शुरू कर देंगे। तो जब तक फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तब तक क्या करना है, ओनली एंड ओनली फोकस ऑन दिस थिंग, क्लास नोट्स, थ्योरी, प्रॉब्लम्स। साथ में अगर किसी को शॉर्ट नोट्स बनाना है तो वो साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। तो इसका तो थ्योरी नोट्स और प्रॉब्लम्स पढ़ते चलो, सॉल्व एग्जाम्पल को देखते चलो, गेट का PYQ करते चलो और ESE PYQ। जैसे ही ये सब्जेक्ट खत्म होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा पूरा, तुरंत जाकर उसका टेस्ट देना शुरू कर दो। और जब तक फ्लूइड आप पढ़ रहे हो और कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखा है, उन सब्जेक्ट का तब तक देते रहो टेस्ट सीरीज। बात समझ रहे हो। इस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। इस महीने जैसे जो आप में से जिनका फ्लूइड मैकेनिक्स इज दी फर्स्ट सब्जेक्ट, तो जैसे ही फ्लूइड खत्म होगा आप उसका टेस्ट देना शुरू कर दो। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी आप ज्वाइन करोगे, थर्मो ज्वाइन करो या टोम सोम जो भी आप ज्वाइन करते हो, जब वो कंप्लीट होगा तब उसका टेस्ट देना शुरू कर देना। चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं देना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। और फुल लेंथ टेस्ट कहाँ से स्टार्ट कर देना है, फुल लेंथ टेस्ट आपको स्टार्ट कर देना है, पूरे दिसंबर देना है और पूरे जनवरी देना है। फुल दिसंबर एंड जनवरी यू विल बी गिविंग फुल लेंथ टेस्ट। 4 संडे इसमें मिलेगा आपको, 4 टेस्ट यहाँ हो जाएगा और 4 संडे यहाँ मिलेगा। ईच वीक डू फुल रिवीजन एंड जस्ट लाइक द गेट एग्जाम, आप ये 2 महीने पूरा फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। समझ गए। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टडी, ऐसे ही पढ़ना है। इनके अलावा अगर आपने कोई भी क्वेश्चन यहाँ वहाँ से किया तो आप अपना टाइम खराब करेंगे। कोई यहाँ वहाँ की बातें करता है उसको सुनना ही नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशेंट। इतना एक साल में करना पूरा बहुत भारी पड़ जाता है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी जो सब्जेक्ट कर रखे हैं उनको पता होगा, सब्जेक्ट ही अपने आप में इतना भारी हो जाता है कि आपको और कुछ कहीं से लेने की नीड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतना ही पूरा करना संभव नहीं हो पाता है टॉपर के लिए भी। ठीक है, चलो तो ये स्ट्रेटेजी भी क्लियर हो गया हो और बुक रेफरेंस बुक भी क्लियर हो गया हो तो जय हिंद लिख दो। बंसल एंड सुब्रमण्यम यू हैव बोथ, हाँ देन इट्स गुड, देन इट्स गुड। यूज अदर बुक्स टू गेट सॉल्व एग्जाम्पल ओनली। सॉल्व एग्जाम्पल लगा डालो, इनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सॉल्व एग्जाम्पल लगा डालो। सॉल्व एग्जाम्पल यूज, इफ यू हैव अदर बुक्स यूज देयर सॉल्व एग्जाम्पल ओनली, ओनली सॉल्व एग्जाम्पल, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां तक बात पूरी क्लियर हो गई होगी। लास्ट एक बात और बताना चाह रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, इन दी एंड आई विल अगेन टेल यू, बीच बीच में भी बताता रहूंगा। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया, लेट अस अज्यूम यू हैव कंप्लीटेड थ्योरी ऑफ मशीन, you will go and attempt the test of theory of machine. In first test let's say you are getting
ओनली 40/100 मार्क्स, ओनली 40/100 मार्क्स। वह सिचुएशन हो गया एकदम से 40/100 मार्क्स मिला, तो टेंशन नहीं लेना है, उदास नहीं हो जाना है। आपको ये देखना है जो बचा हुआ 60 क्वेश्चन है वो मेरे से क्यों नहीं बना। तुरंत क्या करो, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया जाता है, तुरंत उसका सॉल्यूशन चेक करो, चेक दी सॉल्यूशन। अगर वो सॉल्यूशन आपको समझ नहीं पड़ता है, हमारे क्लास नोट से मैच नहीं कर रहा है, सेंड मी डाउट, सेंड मी डाउट, मुझे तुरंत डाउट में सेंड करो, उसका क्वेश्चन भी सेंड करो और उसका सॉल्यूशन भी सेंड करो, दोनों सेंड करो। तुरंत मैं आपको चेक करके बताऊंगा क्वेश्चन गलत है या सॉल्यूशन गलत है या आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन यू क्विकली, ओके। लेकिन ये नहीं करना है कि पहला टेस्ट में आपके क्या आया 40/100, वहीं पर आपने निराश हो गए और छोड़ दिया। नो, उसका जो 60 क्वेश्चन नहीं बना उसको देखो तुरंत और सीखो। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। आपको यहां पर टॉप नहीं करना है, डोंट ट्राई टू टॉप, कि मेरा टॉप हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन टॉप नहीं हुआ, आपने टेस्ट सीरीज में टॉप नहीं किए तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में टॉप करके आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आपको टेस्ट सीरीज में जो नहीं आता है उसको सीख लेना है, सो दैट कि जब आपका रियल एग्जाम होगा तब आपको ये क्वेश्चन दोबारा से आ जाए आपके सामने तो आप कर लो। सो यूज द टेस्ट सीरीज फॉर लर्निंग, यूज द टेस्ट सीरीज फॉर लर्निंग, नॉट फॉर बीइंग टॉपर, कि मेरे को टॉप करना है हर टेस्ट सीरीज में। और एक चीज आपको बता दूं, व्हाट इज द रियल फैक्ट, रियल एग्जाम से टेस्ट सीरीज टफ बनाया जाता है, रियल एग्जाम से टेस्ट सीरीज इज टफ। वाई? टेस्ट सीरीज इज टफर देन द रियल एग्जाम। इसमें कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं। क्यों बनाया जाता है? मान लो आपको 100 मीटर का रेस दौड़ना है, 100 मीटर का रेस दौड़ना है आपको ओलंपिक में जाकर, ठीक है, 100 मीटर का रेस दौड़ना है, तो डेली प्रैक्टिस किसका करोगे? 100 मीटर का ही प्रैक्टिस करोगे क्या? नो, डेली यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर 150, 200, 400, like this. Daily you will practice for this. Then in the real race you can achieve this easily. चमका नहीं चमका? अगर 100 मीटर ही दौड़ना है और 100 का ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो बस, ऐसा नहीं होता है। इफ 100 मीटर रेस आपको दौड़ना है, आप 150 का भी प्रैक्टिस करोगे, 200 का भी प्रैक्टिस करोगे, 400 का भी प्रैक्टिस करोगे। समझ रहे हो बात को? दैट्स वाई टेस्ट सीरीज आर मेड टफर देन द रियल एग्जाम। इसका बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं बनेगा, कुछ भी डाल देते हैं उसमें, कुछ भी डाल देते हैं, जो अपने एक आधा होगा जो आपको क्लास नोट्स में भी नहीं मिलेगा, वो मेरे पास लाओ, हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। डोंट वरी, बट टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज को यूज करना है लर्निंग पर्पज के लिए। किसके लिए? आप लोग बोलते हो ना सर ये दो वो दो, डीपीपी दो, ये दो, वो सब का नीड नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज प्रॉपरली दे रहे हैं, इसमें इतना क्वेश्चन होता है, 1000 ऑफ क्वेश्चन आर देयर, ठीक है। तो इसको आपको लर्निंग पर्पज से यूज करना है, इसको आपको टॉप करने के पर्पज से यूज नहीं करना है। हाँ, अगर टॉप कर ले रहे हो तो अच्छा बात है, टॉप कर ले रहे हो तो अच्छा बात है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टार्ट करते हैं ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सर मेरा तो पहला टेस्ट में यही है। बट बिलीव मी, अगर आप पहला टेस्ट में बना रहे हैं 40, सेकंड टेस्ट में इंप्रूवमेंट ही होगा, 45 पहुंच जाओगे। थर्ड टेस्ट किसी का जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट होगा, किसी का स्लो इंप्रूवमेंट होगा, बट इफ़ यू विल कंटिन्यूसली गिविंग द टेस्ट, योर इंप्रूवमेंट विल बी देयर फॉर डैम श्योर, इंप्रूवमेंट विल बी देयर फॉर डैम श्योर, ठीक है। और हमको गेट में कितना नंबर लाना है यार? 85 प्लस पहुंच गए तो आप जो चाहोगे वो अच्छा आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। क्लियर कि नहीं? नो बडी कैन क्लेम फॉर 100%, ठीक है। 85 मैक्सिमम 90 तक आप अपना हार्ड वर्किंग से पहुंच सकते हो, वर्क हार्ड फॉर दैट, बट 90 प्लस दैट इज गॉड ग्रेस, है ना, कुछ लक नाम का भी चीज़ है, वो होता है। बट आई एम मेकिंग यू डैम श्योर आप 85-90 तक पहुंच सकते हो,
ये अगर फॉलो कर दोगे हमारे साथ आराम आराम से, इजीली यू कैन अचीव 85 and 90. ओके, बियॉन्ड 90 आई ऑलवेज से इट इज़ दी गॉड ग्रेस। तो थोड़ा जो भी मानते हो, जिनको भी मानते हो, थोड़ा बहुत हल्का हल्का मेडिटेशन वगैरह भी किया करो, ऊपर वाले की थोड़ी कृपा भी बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। सो दिस मस्ट बी दी लर्निंग प्रोसेस। बाकी कोई भी अगर आपको क्वेश्चन भेजता है ना, कहीं से भी भेज दिया उठा के फोटो व्हाट्सएप पर, सॉल्व दिस, डोंट लुक एट दोज बोगस क्वेश्चंस, ठीक है। दोज आर ओनली फॉर किलिंग योर टाइम, ओके। एंड लास्ट थिंग, व्हाट मस्ट बी योर टारगेट। टारगेट यू हैव टू अचीव इन 1 ईयर। जो भी 1 ईयर का आप पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, टारगेट फॉर 1 ईयर, सारी क्लास में बताता हूं। 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस you have to do, okay. 10,000 objective questions means if I am assuming 10 subjects means 1,000 objective questions per subject। देखना ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, ऐसे देखने में बहुत ज़्यादा लगता है। एंड ईच सब्जेक्ट हैज लेट्स से ऑन एन एवरेज 10 चैप्टर्स, मीन्स 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर, 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर। ये कोई बड़ा टास्क है क्या, बोलो। 100 क्वेश्चन पर चैप्टर, आपके पास कोई बड़ा टारगेट है क्या? नो, 100 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको लगाना है। अब ये 100 क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? 100 क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? इस 100 क्वेश्चन में से नियरली 30-40 क्वेश्चन वी विल डू इन क्लास, 30-40 क्वेश्चन वी विल डू इन क्लास। रेस्ट 60-70 क्वेश्चंस यू हैव टू डू बाय योर ओन, 60-70 क्वेश्चंस यू हैव टू डू बाय योर ओन, यू हैव टू डू इट। ये कहाँ से करोगे? क्या सोर्सेस है आपके पास? सॉल्व बुक प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये हम लोग करेंगे, ओके। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आपके पास सोर्स है एक तो ये और दूसरा ये, लेकिन इन सोर्सेस के अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं करना है, वो आपका टाइम किलिंग है, ठीक है। ओनली डू दी प्रॉब्लम्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेस, दैट्स इट। तो 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका टारगेट है टोटल। इतना अगर कर लिया, नो वन कैन स्टॉप योर 85 मार्क्स इन द गेट, नो वन कैन स्टॉप, बिलीव मी, दिस इज फुल बिल्कुल प्रूव्ड। ये आपका स्ट्रेटेजी है। उसमें क्या है, 1000 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट मींस 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर। बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये, बहुत बड़ा टास्क है क्या ये? नो, ठीक है। और इतना मैं बता रहा हूं, इवन टॉपर्स आर नॉट एबल टू डू दिस, बता रहा हूं मैं आपको। टॉपर्स भी ये टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं। तो विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इफ यू आर एबल टू डू 8 और 9,000 क्वेश्चन, दीज आर एनफ। बट टारगेट फॉर दी 10,000 कंप्लीट किया मीन्स यू आर डैम श्योर इन सिलेक्शन। कोई नहीं रोक सकता आपका, नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। यहां तक बात क्लियर हुई तो जय हिंद लिख दो फटाफट। यहां तक बात क्लियर हुई तो जय हिंद लिखो फटाफट।